स्टोरी से जुड़ना जरूरी है, अपने आप को उनकी स्टोरी में ढूंढना जरूरी है। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज के स्पीकर्स सुनीता और प्रियमवत के बारे में। तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं आपके सामने प्रियमवत जी एंड सुनीता जी को लाने के लिए। एंड मैं सुनीता जी के बारे में बताना चाहूंगी, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं। हमें उनको पर्सनली जानने का मौका मिला है और वो हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके 3 बच्चे हैं प्रियमवत एंड सुनीता के, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और बहुत ही होनहार और बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। और सुनीता जी ने शुरू से डे 1 से प्रियमवत जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के ये बिजनेस बिल्ड किया है, छोटे बच्चों से लेके बड़े होने तक, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में निभाते हुए ये बिजनेस बिल्ड किया है। और वो हमें आज बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगी जो हम लेडीज इम्बाइब कर सकती हैं अपनी जर्नी में और अपनी जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा बना सकती हैं। और प्रियमवत जी जो कि एक इंजीनियर हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की तरह काम कर चुके हैं। लेकिन मैं जितने भी लीडर्स को जानता हूं उनमें से टॉप 5 में मैं प्रियमवत जी को रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको हिला देंगे। ना सिर्फ उनके बात करने का तरीका, ना सिर्फ उनके सोचने की शक्ति, बट द अमाउंट ऑफ लव एंड इन्फ्लुएंस जो उनसे फ्लो करेगा आज आपकी तरफ, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, है ना। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर, ही इज अ वेरी पावरफुल स्पीकर। और जो इंसान चीजों को अच्छी तरीके से समझता है वही उनको अच्छी तरीके से समझाता है। तो हम और टाइम ना लेके इनवाइट करना चाहेंगे आज के हमारे लीडर्स प्रियमवत और सुनीता कुमार। जय हो जग में चले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। आज इस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हजारों लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कुछ अलग अलग पेशे के होंगे, कुछ युवा होंगे, कुछ महिलाएं होंगी जो घर में भी रह रही होंगी किंतु अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ करना चाहती होंगी, कुछ पहले से ही सफल होंगे किंतु अपनी जिंदगी को खुशहाल करना चाहते हो। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आज आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर में अनल है, आग है, और इसीलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आज के इस पूरे मेरी कहानी को, रैली को सुनने के लिए और उससे प्रेरित होने के लिए। मेरा नाम प्रियमवत है, सुनीता मेरी पत्नी, हमारे 3 बच्चे, और हम मूलतः बेगूसराय जिले बिहार के रहने वाले हैं। अद्यतन अभी पटना में खुशहाली से रहते हैं। आज हम आपको अपनी कथा, अपनी जुबानी इसलिए सुनाना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर का अनल भी निकल कर आपके अंदर के उस कारण को पकड़ ले, उसमें आग लगा दे और फिर सफलता की उसी मंजिल तक पहुंचाए जहां तक आप जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी 80 के दशक का एक युवा था, जोश और ऊर्जा से भरा था। मूलतः शिक्षा दीक्षा लेकर +2 में जब आया था तो सोचता था कि समाज के उसी मापदंड पर वो सब कर डालूं जिसे सफलता की कसौटी कहते हैं। वो गाना है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा इंजीनियर का काम करेगा। तो वो जो पैरामीटर्स था वो हमारे लिए वैसे ही सटीक था और हमने भी +2 के बाद इंजीनियरिंग की। फिर जोश, ऊर्जा और आगे बढ़ने की ललक ने सिविल सर्विसेज को भी कराई और एक अदद अच्छी नौकरी पा अपने आप को संतुष्ट सा घोषित करने लगा, लेकिन शायद नहीं था। सब कुछ टुकड़े में थे, आधे अधूरे थे। अपनी जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ अनकंडीशनल करना चाहता था और वो सब पाना चाहता था जिसकी ललक थी, किंतु मिलता नहीं दिख रहा था। जीवन यापन अच्छे से हो रहा था किंतु जीवन शैली नहीं थी, और खुशियां थी आसपास किंतु खुशियों की थैली नहीं थी। लेकिन उपाय कुछ और दिख नहीं रहा था। एक अच्छा अधिकारी बनने के बाद भी अंदर में वो उद्यमिता का कीड़ा रेंग रहा था और चाह रहा था खुले आकाश में अपने पंख को फैलाए और दूर तक उड़ जाए, लेकिन संभव कहाँ था। और फिर जीवन बीतता जा रहा था और तब धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि जब आधा जीवन बीत गया, बनवासी सा गाते रोते, तब जाकर पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते, सोने के हिरन नहीं होते। दोस्त,
2-4-5 साल बाद स्थिरता और जड़ता भी आ जाती है, और मन तो छोड़िए, शरीर के अंग भी कहने लगते हैं कि यार तुमसे नहीं होगा, या कुछ करना है तो कर डालो। वो किसी ने कहा है ना कि एक दिन हमारी आंखों ने भी थक कर जवाब दे दिया कि ख्वाब देखते हो तो पूरा कर लिया करो, रोज रोज हमसे भी रोया नहीं जाता। यही स्थिति कमोबेश हमारी हो गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। एक दिन हमारे मित्र की बहन ने इस शानदार एमवे बिजनेस को दिखलाया। इस सरल किंतु विराट बिजनेस को एक बार में ठीक से समझ नहीं पाया, इसे अंडर एस्टिमेट किया। लगा जैसे कोई उन लोगों के लिए है जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के माध्यम से नहीं कर पाए हैं, और मैं सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी को पाने की तलाश में हमेशा रहता था। लेकिन एक बड़े फंक्शन में, सेमिनार में गया, और वहां के परिवेश, उत्साह और उसकी संस्कृति को देखकर मैं भी बदल गया। एक बड़ा यू टर्न मेरी जिंदगी में आया, और तब मैंने भी निर्णय लिया कि बचे समय का इस्तेमाल करने की शुरुआत करता हूं, और फिर धीरे धीरे इसमें लग गया। यहाँ की संगत, सोच, शानदार प्रोडक्ट्स, उसकी गुणवत्ता, संतुष्टि और समुदाय के साथ सहभागिता, इस सब ने मुझे तेज कर दिया। और फिर दोस्त, मैं पीछे पलट कर नहीं देखा। काम करते ही संघर्ष, काम करते ही वो सब चुनौतियां जो सबको आती थी, मुझे भी आई, और वह स्वाभाविक था, वो तो आना ही था। किंतु एक यात्रा, एक श्रृंखला थी जिसमें संघर्ष था, परिश्रम था, पराजय थी, छोटी छोटी सफलताएं थी, फिर परिश्रम था, संघर्ष था, फिर विजय था, और ये फेजेज में चलता गया। संघर्ष अपने आप को बदलने का था, समाज के सामने सही तरीके से प्रश्नों का उत्तर देने का था, अपने आप को ट्रेन करने का था, अतीत के उन चीजों से जो रोक रहे थे उनसे निकलने का था, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने का था, अनुशासित होने का था, ताकि 24 घंटे में से 4 से 5 घंटे बचा समय लचीलेपन के साथ निकाल सकूं। और यही नहीं, धीरे धीरे आने वाली सफलता को लेकर आगे बढ़ने की ललक को बनाए रखने का था। लेकिन दोस्त, जब आदमी दृढ़ निश्चय लेता है तो दुविधा की बेड़ियां भी कट जाती हैं, सफलता का रास्ता भी सुगम होता है, और फिर रोकता उसे कोई नहीं है, वो थकता भी नहीं है, वो डुबकियां लगाता है, कभी उसके हाथ में सफलता आती है, कभी नहीं आती है, लेकिन उसका प्रयास लगातार बना रहता है। और दोस्त, वो चलता रहा, हम धीरे धीरे सफल होते चले गए, और यहाँ पर पिन दर पिन बदलते भी चले गए। और एक दिन ऐसा आया जब पूरे बिहार में सबने हमारी तरफ आंख उठाकर देखना शुरू किया। हम यहाँ से पहले डायमंड भी हो गए, आनंद की झड़ी लग गई, बड़ा मजा आने लगा। लेकिन फिर उससे आगे बढ़ने की ललक, इसको संभालने की ललक, बचे समय को पूरे समय में बनाने की बात, ये सब होने लगा, बुनियाद को मजबूत करने की बात। और तब फिर डायमंडशिप से फाउंडर डायमंडशिप, वहां से एग्जीक्यूटिव डायमंडशिप, फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंडशिप, सबकी यात्रा चलती चली गई। इस क्रम में अपनी लीडरशिप को, अपने एम्पावरमेंट प्रोग्राम को, सबको बढ़ाना पड़ा। यही नहीं, लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाना, उनके नीचे लीडरशिप निकालना, वो भी होता गया। कस्टमर्स के नेटवर्क को भी काफी हम बढ़ाते चले गए, और टीम में उत्साह बढ़ाते चले गए। और अंत में एक दिन ऐसा आया जब सेवा, सहभागिता, सहयोग और उनका सर्वश्रेष्ठ निकालने का समय आया। और जब हम लोगों ने ये किया तो फिर विश्वास मानिए, हम लरसते हुए इस बिजनेस में डबल डायमंड भी हो गए। इट वॉज ऑसम अचीवमेंट्स। लगा जैसे पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई हो और सब कुछ नया हो गया। दोस्त, इस बिजनेस की चुनौतियों से आगे बढ़ना और सफल होना हमारे लिए संभव नहीं था। जो लोग भी यहाँ निरंतर काम में लगे हुए थे और अपने बदलाव को स्वीकार कर रहे थे, वो सब आगे जा रहे थे। इस पूरी उपलब्धि के क्रम में हम बहुत कुछ पाए, लेकिन साथ देने के लिए और इन सफलताओं को आगे बढ़कर निभाने के लिए जिस एक ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, वो मेरी पत्नी सुनीता थी। आइए उसकी जुबानी भी सुनते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, और आप लोगों का सबको इस गुरुकुल स्टेज पे बहुत बहुत स्वागत है, और नए लोगों का स्पेशली बहुत स्वागत है। और मैं सुनीता प्रेमवद इस बिजनेस को पिछले 23 साल से कर रहे हैं। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इस बिजनेस के। मैं भी थोड़ा अपने बारे में बात करूंगी।
मेरा नाम सुनीता है और मैं भी बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर थे और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। हम 4 भाई बहन थे और बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ लिख के ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। जब हम इंटर के बाद ग्रेजुएशन में आए तो प्रेमवत जी से मेरी शादी हो गई और हम बहुत खुश थे। प्रेमवत जी बहुत बड़े ऑफिसर भी थे और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा था कि मुझे जहाँ जाना था, जितना पाना था मैंने पा लिया, बट प्रेमवत के साथ रहते रहते इनको बहुत कुछ करने की तब भी इच्छा रहती थी, हमेशा कुछ खोज में रहते थे। तो इनके साथ रहते रहते मुझे भी लगा कि नहीं, यहीं तक मेरी प्रेमवत को पाने तक ही मेरी जिंदगी नहीं है, इनके साथ साथ कुछ काम करने का भी मेरा जिंदगी हो सकता है। और हम फिर लग गए और इसी बीच में ये बिजनेस को लेके आए। हमने बिजनेस को देखा भी नहीं था, बट इनके एक्साइटमेंट को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बिजनेस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे लग गए। उस समय 1-1.5 साल की बेटी थी मेरी और वो 9 साल के बाद हुई थी, तो बहुत उसमें हम लोग लग के उसको पाल पोस रहे थे। तो लाइफ लगता है बहुत ही स्मूथ था, बट उसके साथ हमने इस बिजनेस को भी एक्सेप्ट किया। बहुत चेंज करना पड़ा क्योंकि रूटीन थोड़ा सा उथल पुथल तो शुरुआत में होता है, बट मुझे बहुत आनंद आता था नए लोगों से मिलना, नए लोगों को जाना, उनका लिस्ट बनाना। वो घर आते थे और इस तरह हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। इसके प्रोडक्ट्स उस समय तो कम थे, बट बहुत अच्छा लगता था यूज करना भी। और हम जितने भी फ्रेंड्स के पास, जितने भी लिस्ट के पास जाते थे, जो मुझे पसंद करते थे वो इस बिजनेस को भी धीरे धीरे पसंद करने लगे। बताने पे उनकी भी इच्छा होती थी कि इसको जाने, और प्रोडक्ट तो अच्छे थे, प्रोडक्ट्स भी उनको जब हम फील कराते थे तो अच्छा लगता था। इस तरह से मेरा कारवां बढ़ गया और इसी बीच में हम सीरियस हुए और बहुत जल्दी हम लोग सिल्वर भी गए और मेरे पास पैसा भी आया। तो हम कैरियर के लिए भी इसको सोचने लगे, इसको अपना कैरियर भी बना सकते हैं। एक हाउसवाइफ पढ़ लिख के थे और खुश थे, बट इसको लगा कि इसको अगर हम बिल्ड करते हैं तो खुशी शायद दुगनी हो जाएगी। और हमने फिर सीखा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों को बिल्ड करने के लिए, और बहुत बहुत आनंद आया। आज की डेट में हम बताएं तो कुछ खोया भी नहीं और कुछ भी गलत अनुभव नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने के क्रम में। हमको लग रहा था सब चीज जो कमी थी मेरे लाइफ में सब धीरे धीरे आ रहा है। और इसी बीच में 2 बच्चे और हुए मेरे, उन सबके साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, लेडीज लोग बहुत पसंद करती थी, बहुत उनका हम मीटिंग करते थे, उनके साथ घूमते थे, मीटिंग सेमिनार में जाते थे, एमए ऑफिस जाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था फिर से कॉलेज लाइफ लौट आया है। और इसी तरह से कारवां बढ़ता गया, पिन दर पिन बदलते गए। हमने गलतियां भी की, सीखे भी, आगे भी बढ़े और आज हम इस लेवल पे हैं कि लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कमी होगा, भले ही आप एक अच्छे इंसान बनने में कुछ चूक हो गई होगी, आप ग्रूम नहीं कर पाए होंगे, आपको पैसे की कमी होगी, आपको दोस्त की कमी होगी, सबके लिए ये बिजनेस है। और ये सब एक बिजनेस से सब पूरा होता है, बस बशर्ते कि इसमें आप एंटर कीजिए और इसको धीरे धीरे सीखिए, समझिए, जो लेके आते हैं तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही। अगर मैं उपलब्धि के बारे में बात करूं तो दोस्त, सबसे बड़ी बात, मुझ जैसे अधिकारी को इस बिजनेस ने उद्यमी बना दिया, एंटरप्रेन्योर बना दिया, एंटरप्राइजिंग बना दिया। एक नई सोच, ग्रोथ माइंडसेट, जहां पर सच्च श्यामला धरती हो और उसमें जहां तक आगे बढ़ना चाहे। दोस्त, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर में प्रतिभा नहीं होती है, साहस भी होता है, लेकिन इन सब का संयोजन तभी संभव होता है जब एक सुंदर इकोसिस्टम वातावरण मिला। एमवे और गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म ने हमें वो दिया और उद्यमिता हमारे अंदर ला दिया। बैंकर और पूरर है, वो कहते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप तो हर आदमी के अंदर में छिपी हुई है, बस उसको निकालने की जरूरत है। और सच यही है दोस्त, आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने आकाश को कितना आगे देख सकता हूं, दूसरे क्षेत्रों में भी विस्तार से देख सकता हूं, ये सब यहीं के अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति और ग्रोथ माइंडसेट से आया। स्वास्थ्य, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स यूं तो पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन एंड ब्यूटी केयर के हैं, पर न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के जो प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्य को कितना अच्छा कर सकते हैं। दोस्त, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस पर सिर्फ निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। डाइट क्या होता है, आदमी को एक्सरसाइज क्यों अच्छे से करना चाहिए, ऑप्टिमल हेल्थ किसको कहते हैं, फूड सप्लीमेंट कैसे जिंदगी को बदल देता है। आपका स्वास्थ्य, आपके शरीर के अंग आपके सर्वश्रेष्ठ दोस्त होते हैं, यही आकर समझ में बात आई। और आज खुद ही नहीं, अपनी टीम, अपने संगठन और अपने मित्रों, अपने ग्राहकों, सबके स्वास्थ्य को बदलने में एक अमूल्य क्रांति ला रहे हैं। एंड दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट
विच आई कैन से टू यू। व्यक्तित्व तो बदल गया दोस्त, चरित्र के अलग अलग गुण सब एक साथ नैसर्गिक रूप से आ गए, चीजें बदलने लगे, और ये इतनी अच्छी बात है। 10 वर्ष पहले का प्रेमवद और आज का प्रेमवद, उसमें फर्क आ गया, और ये सब यहाँ आने से ही हुआ दोस्त। यही नहीं, अभी सुनीता ने सही कहा, कई मित्र, कई दोस्त, साथ में रहने वाले, सब की एक कतार सी लग गई, और इस सब ने हमारे जीवन में बदलाव किया। आर्थिक स्तर पर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। हम इस बिजनेस में फुल टाइम में इसी कारण से आ सके क्योंकि हमने यहाँ के पोटेंशियल को देखा। लेजिटिमेट तरीके से, विधिक, नैतिक और कानूनी तरीके से कैसे आप इस बिजनेस के टर्नओवर को, वॉल्यूम को बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं, और आप बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, कोर प्लस से अलग से बड़ा कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, ये सब यहाँ देखा। और इसीलिए हम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले गए। घूमने की बात कहूं तो इस बिजनेस के सेमिनार्स और स्पेशली लीडरशिप सेमिनार्स ने हमें इतने जगहों पर घुमाए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। 2002 के स्टार क्रूज से 2022 के कॉर्डेलिया क्रूज के बीच में न जाने कितना शहर, कितना देश दुनिया देखा। जोन बदलते रहे, महादेश बदलता रहा, देश बदलते रहे, शहरों की कतार लग गई, भीड़, बाजार, मॉल, सब कुछ साथ यहां से देखते गए। अभी पिछले 3 वर्षों में अगर मैं बोलूं तो इस्तांबुल, अंतालिया, अबू धाबी, और वहां साथ में गायक सोनू निगम, शानू और नेहा कक्कड़, जरा सोचिए क्या नजारा होगा और सब कुछ कैसे हमारा होगा। सर्वश्रेष्ठ 1000-1500 फीट के ऊपर से बचना आया हसीनो गीत पर हीरोइक तरीके से स्टेज पर आना कहां संभव था दोस्त? यही संभव था। ये सच है कि आप जब मेहनत करते हैं और सही दिशा में होते हैं तो फिर ये आपके लिए सिंपल सी बात हो जाती है। दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से हमने अपने अंदर में मानवीयता को भी बहुत बढ़ाया, लोगों को बढ़ाकर, लोगों को आगे ले जाकर, अपने राज्य और राष्ट्र के बारे में सोचकर हम धीरे धीरे टुकड़ों से, तिनके से भी हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते चले गए हैं। और ये कम बड़ी बात नहीं है। रोजगार ले लेना अच्छी बात है, किंतु स्वरोजगार सृजित करना यह सर्वश्रेष्ठ बात है, राष्ट्रभक्ति की बात है, और हम उसी राह पर चल पड़े और हजारों लोगों को लेकर चल रहे हैं। दोस्त, अंत में मैं आपसे बात करते हुए कुछ संदेश देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, आगे बढ़ना किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा है। आप सफल होते हैं, आप मूल्यों और सिद्धांतों के साथ काम करते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ चीज है। लेकिन अगर एक ऐसी दिशा में आप सफल हो जो प्रासंगिक भी हो, भविष्योन्मुखी भी हो, जो लोगों को भी आगे लेकर चले, जो आपके स्वास्थ्य की भी रखवाली करे, जो आपको स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर भी ले चले, तो शायद उस अवसर में एक साथ सब कुछ है। सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, समावेशी मॉडल जिसको कहते हैं, आप उसको लेकर चल सकते हैं। ये बिजनेस भविष्योन्मुखी है, ई कॉमर्स से भी जुड़ा हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके साथ चल रहा है, लोगों की भलाई करके ही आपकी भलाई होनी है, यानी विन विन सिचुएशन के साथ चलना है, वह भी है। हेल्थ एंड वेलनेस इसका प्राइमरी फैक्टर है, जहां आप लोगों के स्वास्थ्य का कल्याण करते हुए आगे बढ़ते हैं, सामुदायिकता के साथ, वह भी यहां पर है। और इन सब चीजों के अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी हो रही है, उसका सबसे बड़े फॉर्मेट के रूप में। तो अगर ये सारी चीजें एक साथ हों तो क्यों नहीं इसी अवसर के माध्यम से हम आगे बढ़े, चाहे बचे समय का इस्तेमाल करके या जब मजबूत व्यवसाय हो तो पूरे बड़े समय का इस्तेमाल करें। दोस्त, आशा, उत्साह और ऊर्जा की नहीं जरूरत है, बल्कि सही दिशा में चलने की जरूरत है। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बदलाव और निरंतरता की जरूरत है। और दूसरा संदेश, टिकना ही जीतना होता है। जो आदमी आते हैं और लगातार रहते हैं वही अंततः जीतते हैं। गिव अप यहां का फॉर्मूला नहीं है, यहां का फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। किसी ने कहा है ना कि हो के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पैर पर चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मैं प्रेमवद और सुनीता। थैंक यू प्रेमवद एंड सुनीता जी, क्या कहानी है आप लोगों की, हम फिर से मोटिवेट हो गए। ठीक है, हम आपसे आपकी टीचिंग्स भी सुनना चाहेंगे थोड़ी ही देर बाद। आप 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, हम कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए, वन ऑफ द यूनिक थिंग्स इन दिस बिजनेस इज कि हम आपको
हर लेवल के लिए रिकग्नाइज करना चाहते हैं। हम ये आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने कुछ अचीव किया है। तो इस बिजनेस का सबसे पहला लेवल होता है 3%। 3% यानी कि 200 पॉइंट्स का बिजनेस। तो हम रिकग्नाइज करना चाहेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने पिछले महीने 3% का बिजनेस किया, अपने बिजनेस में 200 ग्रुप वॉल्यूम किया। और अब हम रिकग्नाइज करना चाहेंगे 6% लेवल को। 6% लेवल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 पॉइंट्स का, 50,000 रुपीज का बिजनेस वॉल्यूम। ये अचीव करना यानी कि आपकी बिजनेस में कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, आप अपने बिजनेस में क्लाइंट्स ला पा रहे हैं और इस बिजनेस में आपने सीखना शुरू कर दिया है। तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरीवन जिन्होंने 6% लेवल इस बिजनेस में लास्ट मंथ में हासिल किया है। ये सारी रिकग्निशंस सितंबर टू दिसंबर 2022 के तहत हैं। नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन, जिसपे आप 9% या 12% होते हैं जो अपना फर्स्ट पीवी चेक लेना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो भी लोग ब्रॉन्ज फाउंडेशन क्वालिफाई किए हैं पहली बार सितंबर टू दिसंबर लास्ट ईयर, ये उनकी रिकग्निशन है। और इसके बाद आता है इससे भी महत्वपूर्ण लेवल ब्रॉन्ज बिल्डर यानी ब्रॉन्ज लेवल, जिसपे आप 15% या 18% होते हैं with 3 legs which are 6% or more. So हम recognize करना चाहेंगे सारे ब्रॉन्ज बिल्डर्स को जिन्होंने उन 4 महीनों में ये लेवल अचीव किया है। थैंक यू रतीश। अब हम बात करना चाहेंगे इस बिजनेस के एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल को, जिसे हम कहते हैं 21%, या फिर जिन्होंने 21% पहली बार इस बिजनेस में अचीव किया है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर लेवल। तो वी वांट टू वेलकम एवरीवन एंड रिकॉग्नाइज एवरीवन जिन्होंने पिछले 4 महीनों में पहली बार 21% हासिल किया है और वो सिल्वर गए हैं, ब्रांड न्यू सिल्वर्स। यानी आपकी चांदी हो गई। चांदी के बाद क्या आता है? सोना। सो नेक्स्ट लेवल इज गोल्ड, जहां पे आप 3 महीने सिल्वर करते हैं, जिसे आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और आप रेडी हो जाते हैं उसके नेक्स्ट लेवल के लिए, जिसे हम कहते हैं प्लैटिनम। सो गोल्ड जो पिछले उन 4 महीनों में हुए हैं, और अब उसके बाद है प्लैटिनम, जिसमें आपने 6 महीने 21% किया है, जिसमें से एटलीस्ट 3 महीने लगातार थे, कंसेक्यूटिव थे, है ना। तो आप हो गए प्लैटिनम। हो सकता है उन 4 महीनों में आपने अपनी प्लैटिनमशिप कंप्लीट करी है। कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए तो बहुत सारे इनाम है इस साल में। और इसके बाद आता है उसका डबल वॉल्यूम यानी 20,000 पॉइंट्स, उसको हम बोलते हैं खास लेवल है, इसको बोलते हैं रूबी। तो जो लोग रूबी हुए हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयां। आइए अब हम एक शॉर्ट एवी देखते हैं इन सारे लोगों को रिकग्नाइज करते हुए। सिल्वर्स के लिए एवी आप पहले ही देख चुके हैं सेशन के स्टार्ट में। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे विषय, एक ऐसे शब्द से रूबरू कराना चाहता हूं जो युगों युगों से महत्वपूर्ण रहा है, प्रासंगिक रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और वो हर शख्सियत के लिए अहमियत लिए हुए, और उस विषय, उस शब्द का नाम है परिवर्तन, चेंज। मैं एक जगह लिख रहा था तो अचानक मुझे एक कविताई आ गई अंग्रेजी में, और आपको सुनाता हूं कि सक्सेस डिमांड्स ग्रोथ, सक्सेस डिमांड्स ग्रोथ एंड ग्रोथ डिमांड्स चेंज। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एक्सेप्ट इट, विच इज स्ट्रेंज। ये अजीबोगरीब चीज है कि सफलता वृद्धि चाहती और वृद्धि परिवर्तन चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको स्वीकार नहीं कर पाते। दोस्त, परिवर्तन शाश्वत है, परिवर्तन ही यौवन है, और सच यही है कि परिवर्तन ही जीवन है। आप जहां भी उठाकर देखें, इतिहास, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, संगीत, खेल, जीवन और यहां तक कि व्यवसाय, सब में आप देखेंगे परिवर्तन ने ही इन सबों को सींचा है और उसी के सहारे ये आगे भी बढ़े। दोस्त, साहित्य की बात करूं तो मेरे प्रिय कवि निराला है। निराला ने अपनी कितनी प्यारी कविता जूही की कली लिखी, लेकिन लोग नकार गए, स्वीकार नहीं किए। बट जब उन्होंने तेवर बदला, भाषाई कंटेंट का तेवर बदला और युगों के अनुरूप बदलाव किया, तो राम की शक्ति पूजा आई, असाध्य वीणा जैसी कविता आई, और फिर निराला, महाप्राण निराला, महाकवि निराला बन गए। वाल्मीकि का रामायण श्री राम की ही कहानी लेकर था,
लेकिन कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था और संस्कृत एलिट लैंग्वेज है, परिनिश्चित भाषा है, तो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन तुलसीदास ने भक्ति काल में जैसे ही अवधी भाषा में, लोक भाषा में श्री राम का गुणगान किया, रामचरितमानस लिखा, तो राम घर घर के राम हो गए और रामचरितमानस हमारे देश का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया। तो इस परिवर्तन के कारण यह हुआ है दोस्त, यही सच्चाई है। सभ्यता में, आर्ट में, स्कल्पचर्स में सबने चेंजेस देखे हैं और तभी चीजें आगे बढ़ी हैं। संगीत आपके ही बॉलीवुड में सी रामचंद्र और नौशाद के संगीत को किसने पसंद नहीं किया, लेकिन आगे फिर बदलाव आया। बदलाव से वो कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में ढला, वहां भी बदलाव आया। तो आर डी बर्मन ने एक नया फ्यूजन के साथ नया संगीत दिया बॉलीवुड को, और वहां से कहानी आगे बढ़ते हुए बप्पी लाहरी, जतिन ललित, विशाल शेखर, प्रीतम और अमित त्रिवेदी तक आ गई। सारी चीजें बदलाव के दौर से तो ही गुजरी हैं। तो दोस्त, हमें यह समझना होगा कि हमें बदलाव से ही आगे बढ़ना है। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो सच यही है कि डाक तार से 5G के कम्युनिकेशन तक और चौका से क्लाउड किचन तक सब तो परिवर्तन का ही रूप है। और कहां है दोस्त, ऑर्कुट से ट्विटर तक की हम यात्रा कर लिए और पुराने एम्बेसडर से ई स्कूटर तक आ गए। ये सब परिवर्तन को ही दर्शाता है। अमिताभ बच्चन से बड़ा सदी का महानायक कोई नहीं हुआ है। अभिमान, चुपके चुपके और मिली ने, साथ हिंदुस्तानी ने उनको ख्याति नहीं दिलाई, लेकिन जैसे उन्होंने परिवर्तन किया, एंग्री यंग मैन की यात्रा लिए, जंजीर, दीवार, शोले और मुकद्दर का सिकंदर ने उनको कहां पहुंचा दिया। फिर वो नीचे आए, फिर उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया, कौन बनेगा करोड़पति को पकड़ा, वहां से ब्लैक, बागवा की यात्रा की, पीकू की यात्रा की, मोहब्बतें की, और अभी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। तो यू कैन सी द चेंज। यही परिवर्तन सबको आगे बढ़ाता है। टेस्ट मैच में खेलने वाला प्लेयर अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है तो वनडे तक नहीं पहुंच पाता है, और वनडे का प्लेयर अगर अपने एक्ट में, टेक्निक में परिवर्तन नहीं कर पाता है तो 2020 तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए तो सचिन, धोनी, रोहित और कोहली विराट बन गए, क्योंकि वो टेस्ट में भी रहे, वनडे में भी रहे, 2020 में भी रहे। युगों के अनुरूप उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया। अरे और लोगों की तो बात छोड़िए, भगवान को भी युगों के अनुरूप अपने आप को बदलना पड़ा है। भगवान विष्णु त्रेता में राम बनकर आए तो द्वापर में कृष्ण बनकर आए। दशावतार और क्या है, 10 अलग अलग अवतार अलग अलग युगों, परिस्थितियों के अनुरूप है। और यह समझने की जरूरत है कि परिवर्तन ही शाश्वत है, तो हमारे लिए भी, हमारे व्यवसाय के लिए भी। लेकिन दोस्त, दिक्कत क्या है, मध्य वर्ग चाहता है सब कुछ, सारी सफलताएं चाहिए, लेकिन परिवर्तन को जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहता है। नया युवा वर्ग जोश ऊर्जा से भरा है, वो थोड़ा बदलाव चाहता है, लेकिन 70-80 के दशक के लोग अपने अतीत से बंधे रहने के चलते, पूर्वाग्रह के चलते, पारंपरिक मूल्य और सिद्धांत के चलते जल्दी बदलाव नहीं स्वीकार कर पाते। तो सबसे अधिक जरूरी है इसी बदलाव को स्वीकार करना। दोस्त, जरूरी नहीं है कि सब एक साथ बदलाव स्वीकार करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ जल्दी नहीं करेंगे। कभी कभी तो मैंने अपनी टीम में भी देखा है कि जिसके बारे में सोचा नहीं, उसने युगों के अनुरूप अपने आप को बदला है, और कुछ के बारे में, जिसके बारे में आस लगाए बैठा था, वो वहीं फंसे पड़े हैं। किसी ने कहा है ना कि जिसको जगत विजेता समझा, मन के हारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। पिछले 25 वर्षों के दरमियान हमारे व्यवसाय में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में। ऑफ कोर्स फाउंडर्स फंडामेंटल वही रहे हैं, लेकिन तेवर बदला है, टेक्निक्स बदले हैं, युग के अनुरूप जो सब चीजें ज्यादा प्रासंगिक हुई है उसके अनुरूप कंपनी ने अपने आप को भी परिवर्तन किया है, प्रोडक्ट्स के लाइन में भी परिवर्तन किया, काम करने के अंदाज में भी परिवर्तन किया है, और इसीलिए यह कतिपय संशोधन जरूरी है। यह सच है कि यह जरूरी है। दोस्त, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमें भी अपने पूरे बिजनेस में परिवर्तन की जरूरत है, और यह परिवर्तन 3 स्तर में होना चाहिए। अगर 3 स्तरों पर हम इस परिवर्तन को देख लें तो शायद हम सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे। मेरा कहना यह नहीं है कि सारी चीजों का परिवर्तन, कहीं परिवर्तन, कहीं संशोधन, और यह सच है। तो सबसे पहला परिवर्तन परिचय के स्तर पर, यानी इंट्रोडक्शन के स्तर पर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या?
हम जब किसी को अपने बिजनेस से रूबरू कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस समय जो तौर तरीके, जो कंटेंट हम लेकर थे, उसमें भी संशोधन की जरूरत है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को हम अपने व्यवसाय को प्रस्तुत करने का अंदाज, उसे रखने के तरीके के बारे में बोले, तो उसमें बदलाव। जैसे आज आप देखें, पुराने जमाने से आज ट्रेलर टीजर दिखाने में कितना बदलाव आ गया है। इन द सेम फैशन हम भी इस एमवे इंडिया को सामने प्रस्तुत जब करें, तो बात करने में किस मूल्यों की चर्चा करें, किन किन बातों की चर्चा करें, वह बहुत ही आवश्यक है और उसे देखने की जरूरत है। बिजनेस प्रेजेंटेशन को रखने का, डिजिटली पीपीटी में रखने का, शुरुआती दौर में किन बातों को करने का, ये सब जरूरी है। हम अपॉर्चुनिटी को दिखाते थे और वहां से प्रोडक्ट तक उनको पहुंचाते थे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन शायद संशोधन की आवश्यकता है कि क्यों ना हम प्रोडक्ट को बताएं, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स को बताएं और वहां से हम अपॉर्चुनिटी तक उनको पहुंचाएं। तो यह रास्ता भी अब खुल गया है और यह परिवर्तन स्वीकार करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताने की जरूरत, कितना अच्छा बिजनेस है, इसके एफर्ट इंडेक्स के बारे में बताने की जरूरत, इसके माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्मेट को बताने की जरूरत, वर्क फ्रॉम होम कितनी आसानी से संभव है उसको बताने की जरूरत, ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना फल फूल रहा है उसको बताने की जरूरत। बहुत बार हम लोगों को बता नहीं पाते हैं प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में, कैसे इकोलॉजी आगे चल रहा है, जिसमें पर्यावरण भी संतुलित हो, प्रकृति भी संतुलित हो, हम लोगों के स्वास्थ्य को भी ठीक रखें और उसके व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएं। ये सब चीजें थोड़े बदलाव के साथ आई हैं। आज हम गर्व के साथ नैतिकता और विधिक रूप से इस बिजनेस को दूसरे के सामने प्रस्तुत करें, थोड़ा कम समय में, न कि लंबे समय में, थोड़ा प्रोडक्ट को सामने रखकर, ताकि वो इसकी गुणवत्ता को और इसकी मजबूती को जान सकें। और जब हम प्रस्तुत इस तरह से करेंगे, हमारा अंदाज भी बदलेगा और आगाज भी बहुत दूर तक जाएगा। तो परिचय के स्तर पर हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा है प्रवेश के स्तर पर। प्रवेश का स्तर मतलब एंट्री पॉइंट के लेवल पे, यानी जब कोई हमारा बिजनेस पार्टनर बनता है तो वहां से क्या, प्रवेश के स्तर पर जो दूसरा पॉइंट है, तो प्रवेश के स्तर पर हम क्या बदलाव दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम जिस पारंपरिक तरीके से किसी नए आदमी की शुरुआत कराते थे, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराते थे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा और संशोधन हो जाए। जैसे शुरुआती दौर में हम उसे बिजनेस में लाकर लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, बिजनेस प्लान शो करना, कुछ नए पार्टनर्स को लाना, ये बताते थे, फिर कस्टमर्स को के साथ प्रोडक्ट यूज करना, फिर कुछ कस्टमर्स को रिटेल करना बताते थे। थोड़ा सा बदलकर एक नए तेवर में, एक नए अंदाज में हम उसके सामने रख सकते हैं, और वो हो सकता है एक फॉर्मूला विच आई कैन शेयर विथ यू, दैट इज PCTS। यानी PCTS अलग अलग लेटर्स हैं, P फॉर पार्टनर्स, C फॉर कस्टमर्स, T फॉर टर्नओवर एंड S फॉर स्पॉन्सर। यानी हम जैसे ही कोई हमारे साथ बिजनेस में आता है, पार्टनर बनता है, ATS पार्टनर, तो हम उसकी शुरुआत इन 4 स्तरों पर कराते हैं। पार्टनर बनने के साथ ही वी विल ट्राई कि उसके 8 से 10 कस्टमर्स बने, एंड दे विल बी मोर वेलकम देन मेकिंग ए न्यू ATS पार्टनर। हम सबसे पहले उनके कुछ कस्टमर्स को क्रिएट कराते हैं, जो कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को देखकर लेने के लिए आकर्षित हो, और तब एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं। उनके प्रोडक्ट खरीदने से, यूज करने से एक टर्नओवर क्रिएट होगा, और जब टर्नओवर क्रिएट हो गया तब फिर हम स्पॉन्सर करने की तरफ भी चलते हैं, यानी एक नए पार्टनर को बनाने की तरफ चलते हैं। यानी पार्टनर बनाना, फिर कस्टमर्स क्रिएट करना कुछ, फिर टर्नओवर क्रिएट करना उनके माध्यम से, और तब स्पॉन्सर करना। ये PCTS का फॉर्मूला बहुत अच्छा काम आएगा। दोस्त, एक बड़ी अच्छी बात है, दैट इज बिकमिंग प्रॉफिटेबल इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिफोर क्रिएटिंग ए बिग टीम। आप प्रॉफिटेबल पहले हो जाएं और तब आपकी बड़ी टीम क्रिएट हो, तो आपको बड़ा मजा आएगा, पहले दिन से आपको आनंद आएगा। और अगर मैं इसको प्रोफेशनल वर्ड में कहूं, तो ए जर्नी फ्रॉम 100 PV to 300 PV इज गुड एनफ बिफोर ब्रेकिंग ब्रोंज BFI, जिसको कहते हैं कि BFI ब्रेक करने के पहले 100 से 300 PV की यात्रा किसी व्यक्ति को हो जाए, नथिंग लाइक इट। कोई आदमी ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव तक पहुंचता है, 9% तक पहुंचता है, लेकिन उसके पहले वो 300 PV क्रिएट करना सीख लेता है। शायद ये अधिक मजेदार चीज है, और यही सर्वश्रेष्ठ तरीका अब होता जा रहा है।
दूसरी बात है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसका आना और उसका उपयोग करना, गुरुकुल को खोलना, उसकी संगत में आना, उसके 8-10 अच्छे सीडीज को सुन लेना, ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ताकि वो आगे बढ़ने के साथ बुनियाद को भी मजबूत करके चले। और ये बुनियाद को मजबूत करना उसके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा जहां उसके विल स्किल में डेवलप होंगे, और ये स्किल डेवलपमेंट 2 तरीके का होगा, प्रोडक्ट स्किल एंड पीपुल्स स्किल। और ये दोनों उसको सीखना है, और ये दोनों वो सीखते चला जाएगा। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की जानकारी के साथ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा नेचर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के भी बारे में जाने, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और दोस्त, प्रवेश के स्तर पर जब आप किसी की आवश्यकता से उसको संतुष्टि तक पहुंचाते हैं, उसकी नीड बेस्ड सेलिंग रिटेलिंग से उसको सेटिस्फेक्शन तक पहुंचाते हैं, तो स्वास्थ्य से समृद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है। फ्रॉम हेल्थ टू वेल्थ की यात्रा शानदार तरीके से शुरू हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन एंट्री लेवल, यानी मैं कहूं उत्पाद, प्रयोग, संतुष्टि, और तब वहां से आगे की बातें, दैट विल बी द बेस्ट वे टू शो केस और टू से देम ऑन एंट्री लेवल। और प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल, उनकी संतुष्टि, वो सर्वश्रेष्ठ होता है किसी को बताने के लिए। आज तो कंज्यूमर की दुनिया में सबसे अधिक लोगों को अच्छा वही लगता है जब आप अपनी संतुष्टि को लोगों को दर्शाते हैं, और तब आप आगे बढ़ते हैं। पीपल मे डाउट व्हाट यू से, बट दे विल ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। So this is all about on entry point, on entry level। और तीसरा, परिणाम के स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन उसकी चर्चा करने के पहले मैं चाहता हूं कि इस परिवर्तन को सुनीता भी लोगों के समक्ष रखे। फ्रेंड्स, मैं सुनीता फिर आपसे बात करूंगी। थोड़ा बिजनेस बनाने के क्रम में मैंने बहुत चेंज किया, और लगा चेंज करके ही हम अपने बिजनेस को अच्छा करेंगे। और चेंज सबसे बड़ा सच है, परिवर्तन सबसे बड़ा सच है, ये सबको पता है। क्योंकि शरीर भी चेंज होता है, चेहरा, स्किन, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम और बड़े हो जाते हैं, पेट छोटा से बड़ा हो जाता है। तो चेंज नेचर में ही है। तो हम लोग को अपने कामों में भी चेंज करना चाहिए, तरीकों में भी चेंज करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम 2-4 पॉइंट्स बताएंगे कि हमने कैसे चेंज किया अपने बिजनेस को बनाने के क्रम में, और वो कैसे मुझे फायदा किया। तो सबसे पहले मैंने अपने वर्क एक्टिविटी को हमने चेंज किया। शुरुआत के दिनों में हम बिजनेस में आए थे, बहुत इमोशनली, बहुत ही खेल खेल में इस बिजनेस को बिल्ड करते थे। लगता था लोगों को कनेक्ट करते थे अपनी भावनाओं से, बातों से, और उन्हें जोश देते थे कि आप आगे बढ़िए ऐसे करके। बट धीरे धीरे काम करते करते लगा नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से इनको बताना होगा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी होगी अच्छे तरीके से, इनको ले जाके ट्रेनर के पास बैठाना होगा, इनके जरूरतों को समझना होगा, तभी ये सीख पाएंगे। एक बार में लगता था कि हम बहुत आगे चले जाएंगे इस बिजनेस में, बट जब इसके प्रोसेस में जाने से उनको लगता था नहीं, ये सब सीखना होगा। इसके लिए उनका अपना टाइम मैनेजमेंट करना, और उनको अपने, खास करके लेडीज को जो दिन का टाइम होता है उसको हमने मैनेज करने के लिए बताया कि आप इस टाइम में थोड़ा इस बिजनेस को सीख सकते हैं। तब आज बिजनेस से आपको जो भी रिवॉर्ड्स अवार्ड्स हैं सब मिलेंगे, और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और दूसरा, हमने एक्टिविटी, वर्क एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा चेंज किया अपने कस्टमर। तो पहले भी मैं प्रोडक्ट देती ही थी कस्टमर को, और लगता था कि चलो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ यूज हुआ और कुछ लोगों को दिया, काम खत्म हो गया। बट फिर से नए कस्टमर हमें ढूंढने होते थे, क्योंकि ये गलती मुझसे ही होती थी। कस्टमर को हमने तब सीखा कि कस्टमर को अगर हम क्लाइंट बनाते हैं और उनके जरूरतों के हिसाब से उनको हम टाइम टू टाइम सर्विस देते हैं, उनको हम बताते हैं और उनको क्या क्या जरूरत है। हम जरूरी नहीं है कि सब प्रोडक्ट लेके ही किसी के पास एंटर करते हैं, किसी के घर में एंट्री करते हैं। हम किसी एक प्रोडक्ट से किसी के घर एंट्री करते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं और उनके जरूरत के हिसाब से उनको जो जो जरूरत है और उनको क्या क्या चाहिए, उनका स्किन में अगर कुछ जरूरत है, उनके हेल्थ में जरूरत है, तो उनको हम बताते हैं और धीरे धीरे वो क्लाइंट में परिवर्तित हो जाते हैं और वो हमसे कनेक्ट होके रहते हैं। वो हमें टाइम टू टाइम याद दिलाते हैं कि प्रोडक्ट्स मेरे खत्म हो गए और हम उसको मेंटेन करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं मेरे घर में और उनको हम टाइम पे पहुंचवाते हैं और ऐसे करके मेरा कस्टमर से क्लाइंट बना के मेरा आसान कर दिया इस बिजनेस को करना। और आज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि आसानी से मेरे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है।
तीसरा परिवर्तन हमने किया खास करके इस कोरोना के बाद डिजिटल। मैं तो बिल्कुल इसकी नहीं थी कि मुझे डिजिटली बहुत जरूरत भी नहीं लगता था, और लगता था मैं बात ही करती हूँ, लोगों को बताती हूँ और मेरा बिजनेस हो जाता है। बट उस समय बहुत जरूरत हुआ और प्रेमवत जी और हम लोग मिलके इसको शुरू किया, और प्रेमवत के साथ हमने इसको सीखा, और जरूरत पड़ा तो हमने प्रोफेशनल से भी इसको सीखा धीरे धीरे, और डिजिटली अब तो फिजिकली भी शुरू हो गया। पहले तो शुरू में लगता था फिजिकल खत्म हो गया तो अब तो हो ही नहीं पाएगा, ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। बट थैंक्स डिजिटली हम लोग सब कनेक्ट रहे पूरे भारतवर्ष अपने क्लाइंट के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, और ये आसान हो गया और इसको हम डे टू डे सीखते हैं। आज बहुत एंगल से भी हेल्प होता है। अभी सब चाह रहे हैं कि अब हर चीज हम लोग डिजिटली सीख लें, चाहे प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग हो, प्रोडक्ट्स मंगाना हो, क्लाइंट के पास भेजना हो, सब डिजिटली होता है। आज तो पैसे भी गूगल से आ जाते हैं, सब जगह से गूगल से हम भी आगे भेज देते हैं, वहां से भी आ जाते हैं, तो आसान हो गया। तो फिजिकल से डिजिटल हम सीखे और ये चेंज किया, तो बहुत लगा कि नहीं काश ये पहले ही होता तो और भी इजी होता ये बिजनेस बिल्ड करना। और चौथा चेंज हमने किया कि थोड़ा सा यूथ वीमेन और गर्ल्स को हमने बहुत अवेयर किया, क्योंकि उनमें जोश एक अलग तरीके का होता है काम करने का, खास करके स्पेशली गर्ल्स जो आज काम ढूंढ रही है, पढ़ लिख के काम करना चाहती, बट उनको जो पे मिलता है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम साइड से इस बिजनेस को बताते हैं, वो अपनी स्किन के लिए भी बहुत अवेयर होती है। हेल्थ का इंपॉर्टेंस उनको हम बताते हैं। ठीक है, यूथ्स को उतना हेल्थ का नहीं रहता, बट जो अवेयर अगर करा दो तो लगता है कि नहीं, हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू उनको इस बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं, लाते भी हैं, और वो आए हैं तो बहुत चेंज भी आया और उनका जोश बहुत अच्छा बिजनेस बनाता है, ये अनुभव कहता है मेरा। और बहुत लोगों को हमने लाया जो एंटरप्रेन्योर थी, कुछ करना चाहती थी, पढ़ लिख के हाउसवाइफ भी बहुत यूथ लेडीज हैं जो बहुत सही तरीके से जो करना चाहती थी, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया उसने और मेरे साथ लग के उस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। आज गर्ल्स को भी हम बताते हैं कि तुम्हारा ऐसे यंग स्किन रहेगा, चाहे एज कितना भी हो जाए, आप जो स्किन केयर है इसका यूज करो। उसके ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं। तो वो बहुत अच्छे कस्टमर भी मेरे, कुछ एवीओ भी हो गए, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हो गए। तो ये सब चेंज किया हमने इस बिजनेस में, सीखा इस प्लेटफॉर्म पे आके कि नहीं, ऐसे करके जो पिछले आज से 23 साल पहले जैसे हमने बिजनेस को इमोशनली शुरू किया था, उसमें थोड़ा प्रोफेशनल होना होगा, तभी बिजनेस बहुत अच्छा होगा। और इस तरीके से इमोशन और प्रोफेशन को मिला के हम बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हो रहे हैं। थैंक यू सुनीता, सच्चाई है। और इस परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए 2 स्तरों पर मैंने चर्चा की, परिचय के स्तर पर परिवर्तन इस बिजनेस में और प्रवेश के स्तर पर परिवर्तन, और तीसरा परिणाम के स्तर पर परिवर्तन, यानी जब हम एक अच्छे लेवल पे को अचीव कर लेते हैं, एक अच्छे स्तर पर आते हैं, प्लैटिनम्स के लेवल पे, फाउंडर्स प्लैटिनम या रूबी, एमरल्ड्स, डायमंड्स है ना, तो हमारे मन में कुछ बातें हैं, जिन बातों को हम पहले से बिठाए हुए हैं, उसे परिवर्तित करने की जरूरत है और कुछ नई चीजों को लाने की जरूरत है। उसमें से पहला है जिसको हमें बदलने की आवश्यकता है, संशोधित करने की आवश्यकता है, दैट इज वंस ए लीडर फॉरएवर ए लीडर। कि हमने एक बार बड़े लेवल को अचीव किया तो अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो अरे ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, शायद ऐसा नहीं सोचा था, बहुत सारी ऐसी चीजें। ये एक मिथ है, ये गलत बात है। हाँ, काम करने की प्रकृति जरूर बदलती है, आपके काम करने की शैली बदल सकती है, आपके समय प्रबंधन का तरीका बदल सकता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है और तभी आप हमेशा लीडर बन सकते हैं। शिखर पर चढ़ना अच्छी बात है, लेकिन शिखर पर लगातार बने रहने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है, और वो होता है आपको अपने कटिंग एज को शार्पन करने की जरूरत, लगातार कम्युनिकेशन को ठीक करने की जरूरत, कुछ छोटी छोटी विड्थ को बढ़ाने की जरूरत, और डेप्थ में लोगों के साथ मुलाकात और बड़ी लीडरशिप निकालने की, कस्टमर्स के नेटवर्क को हर जगह पर बढ़ाते रहने की जरूरत, और सशक्तिकरण का प्रोग्राम साथ में चलाने की जरूरत। बीथोवेन ने कभी कहा था संगीत की सभा में, जब किसी ने उससे उसके रियाज के बारे में पूछा था कि अब तो आपको रियाज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक दिन रियाज नहीं करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं बजा रहा हूं। अगर 1 हफ्ते रियाज नहीं करता हूं तो मेरी बीवी को पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं बजा रहा हूं, और अगर 1 महीने रियाज नहीं करता हूं तो इस लेवल पे आने के बावजूद भी मेरे श्रोताओं को पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं बता रहा। लकड़हारे जो सर्वश्रेष्ठ काटता है लकड़ी को, वो अपनी
कुल्हाड़ी को 1 घंटे तेज करने में, घिसने में लगाता है, बाकी 7 घंटे काटने में लगाता है, तभी वो शार्प एंड रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल पे हमें अपने आप को शार्पन करते रहने की जरूरत है। युग के साथ बदलाव करने की जरूरत है, डिजिटली भी इक्विप्ड होने की जरूरत है, रिटेलिंग भी करना है, फिजिकली और सोशल सेलिंग भी करना है। और जब इस बात को समझेंगे तो चीजें बदल जाती हैं। सच यही है कि दुनिया के अनुरूप आपको चलना पड़ता है। दैट्स वाई यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ विद इन योर सेल्फ। जो दूसरी चीज है वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि एक अच्छे लेवल पे पिन आने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती है। हमें इस चीज को भी संशोधित करना है। सिर्फ पिन अचीव करने से नहीं, पिन के साथ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ही नहीं, स्ट्रक्चर के साथ मास विथ गुड प्रोडक्टिविटी, यानी पिन प्लस स्ट्रक्चर प्लस मास विथ गुड प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी। और ये जब समझ में बात आती है तब चीजें बदलती है। जो दूसरा परिवर्तन अपने अंदर में रखने की जरूरत है परिणाम के स्तर पर, दैट इज हर महीने कुछ न कुछ नया करना है, आपको कुछ नया क्रिएशन करना और वही सिखाना है। जैसे एक छोटी सी बात करता हूं मैं, 2C 2P, 2 क्लाइंट्स 2 पार्टनर्स। अगर हर महीने छोटा छोटा स्टेप लें, एक वीक में कोई एक नया क्लाइंट या कस्टमर, अगले वीक एक नई स्पॉन्सरिंग यानी एक नया पार्टनर, फिर अगले वीक एक नया कस्टमर और क्लाइंट, एक नया पार्टनर अगले वीक, तो कितना बदलाव होगा। 24 महीने में नए 48 विथ और नए 48 क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके वॉल्यूम को और आपकी टीम बिल्डिंग को सबको बेस्ट कर रखेंगे। सो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। कुछ ग्रामर्स, कुछ व्याकरण की शब्दावलियों को संशोधित और परिवर्तित करने की जरूरत है। परिणाम के स्तर पर कुछ ग्रामर चेंज करने की जरूरत है। 100 पीवी की बात अच्छी है, लेकिन अब 300 पीवी से भी ऊपर 500 पीवी और 1000 पीवी क्लब की भी बात करनी है। आप प्रोडक्ट्स लोगों को रिटेल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को होलिस्टिक हेल्थ के बारे में भी आप बता सकें, वो होगा। कोच बन सकें उनका, वो अच्छी बात होगी। उनको एडवाइस कर सकें, ये अच्छी बात होगी। हमारे यहाँ पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर सब है, लेकिन थोड़ी प्रायोरिटी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस को दें, ये ग्रामर में ज्यादा है तो अच्छी बात होगी। बड़े लेवल पर काम करने के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए आपको, बहुत सारे लोग भी कहीं पर किसी अच्छे एरिया में, सबर्बन एरिया में आते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस क्राउड को टीम में कन्वर्ट करने की बात होगी उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ। दैट इज CCIT, कन्वर्टिंग क्राउड इनटू टीम। और ये गुर सीखना होगा, और जब आप ये करेंगे तो चीजें बदलेंगी। हम लीडरशिप क्रिएट करने की बात करते हैं, दैट इज वंडरफुल, अच्छी बात है, लेकिन लीडरशिप के साथ LOL, लेयर्स ऑफ लीडरशिप क्रिएशन की बात शायद ज्यादा अच्छी होगी। कोई भी सुनामी आता है, कभी भी ऊंचा नीचा होता है, जब किसी एक टीम में लेयर ऑफ लीडर्स होते हैं तो आप अपने बेंचमार्क को हमेशा अचीव करते हैं, लेकिन लीडर्स केवल होते हैं और आप वहां पर डुप्लीकेशन में बहुत बिलीव नहीं करते हैं, लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो शायद खतरनाक दौर वही शुरू हो जाता है। तो लेयर्स ऑफ लीडरशिप यह भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और जब आप इसको रखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो बदलेगी वो अच्छी होती जाएगी। कुछ लोग डिजिटल का बहुत वकालत करते हैं, कुछ फिजिकल की वकालत करते हैं। एक शब्द है फिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, जहां जैसा है वहां लेकर चलते रहने की बात। जैसे भारत विविधताओं का देश है, बहुभाषी है, जहां संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, वहां पर आप सबको मिलाकर विविधता में एकता लेकर चलते हैं। वैसे ही फिजिकल और डिजिटल का जब आप एक कॉम्बिनेशन कर चलेंगे तो शायद आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। एक शब्द है MBC, मल्टी बर्नर कुकिंग। आप देखते हैं महिलाएं अपने किचन में ऐसा गैस स्टोव का इस्तेमाल करती हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव का, जिसमें 1 बर्नर नहीं, 2 बर्नर नहीं, 4 होता है। वो इसलिए कि कम समय में एक साथ दाल, भात, सब्जी सब एक साथ बन सके। हमारे बिजनेस में भी लीडरशिप के लेवल पर जो मल्टी बर्निंग कुकिंग प्रिंसिपल लेते हैं वो जल्दी कम समय में आगे बढ़ते हैं। यानी एक लेग में लेयर ऑफ लीडरशिप से बहुत सारे फाउंडर्स प्लैटिनम है, एमरल्ड है, किसी लेग में बहुत सारे फाउंडर्स प्लैटिनम है, किसी लेग में प्लैटिनम है, तो कहीं पर 15% है, कहीं छोटा लेग है, तो सबके साथ काम करने की, कहीं पर टीम मीटिंग ले रहे हैं, कहीं किसी के नाइट आउट में साथ हैं, तो उसी समय में किसी एक ग्रुप की होम मीटिंग भी ले रहे हैं, तो किसी नए आदमी की गेटिंग स्टार्टेड कर रहे हैं, फिर उछलकर लीडर्स के साथ बैठकर काउंसलिंग कर रहे हैं, फिर प्लैटिनम वाले ग्रुप में होम मीटिंग ले रहे हैं, फिर किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं। ये एक साथ जब आप 3-4 पतीली पर खाना बनाएंगे और वो सीख लेंगे तो सच में परिणाम के स्तर पर आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वीकार कर लेंगे और वहां चीजें आपकी बदलती चली जाएंगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट चेंज। फ्रेंड्स, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा
ये सारा नया सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, कोर प्लस की सारी सुविधाएं आपके साथ, नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग, इसके अलावा बेनिफिट्स, एनुअल बोनसेस सब आपके साथ पड़े हुए हैं। लेकिन इन सबों को लक्ष्य में तब्दील करना आपका ही काम है। आने वाले एज 70 में जब 2028 के बाद 2029 आएगा, एमवे अपना 70वां वर्षगांठ मनाएगा। पूरा विश्व एक जगह एकत्रित होगा, हजारों डायमंड्स होंगे, अद्भुत दृश्य होगा, नजारा होगा, फाउंडर्स फैमिली होगी, 6 दिनों तक लगातार जश्न नौरोज चलेगा। लेकिन क्या आप भी उसमें रहेंगे, यह महत्वपूर्ण है। पर है आपके पास 5 वर्षों का वक्त है, 2023 से 2028 का। अगर आज भी आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें, 2028 को फ्रीज करें, 2023 में फाउंडेशन डालने की शुरुआत करें, तो इन 5 वर्षों में आप आगे बढ़ जाएंगे। कहते हैं पंचवर्षीय योजना इसीलिए बनाई जाती थी कि 5 वर्षों में कोई भी योजना संभव है। चुनाव भी 5 वर्षों में इसीलिए किया जाता था कि 5 साल में लोग कमाल कर सकते हैं। तो 5 वर्षों में आप भी सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। चाहे आपने आज ही क्यों न प्रारंभ किया हो, चाहे आप किसी बेहतर स्तर पर, लेवल पर क्यों न हो, ऊंचाई की ओर क्यों न बढ़ रहे हो, लेकिन सबके लिए अगर ये ब्लूप्रिंट एक जैसा बने, अपने अपने अनुसार कस्टमाइज करके, तो सब 2028 होते होते A70 में मिनिमम डायमंड लेवल पे आ सकता है। 2023 में आप फाउंडेशन डाल सकते हैं, 2024 में प्लैटिनम जा सकते हैं, 24 महीने में क्यों नहीं जा सकते हैं, 2025 में फाउंडर्स प्लैटिनम जा सकते हैं, 2026 में आप एमरल्ड जा सकते हैं, 2027 में फाउंडर एमरल्ड जा सकते हैं, और 2028 में नया ब्रांड न्यू डायमंड बनके A70 की पंक्ति में आप भी अपने को लहराते हुए देख सकते हैं, खिलखिलाते हुए देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बदलाव स्वीकार करना होगा, घर से निकलना होगा और यात्रा करनी होगी, चाहे कुछ भी मुश्किलात हो। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता मुझे याद आती है, जब संसद में उन्होंने कहा था कि सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। आएंगी मुश्किलें, चुनौतियां आएंगी, अभी भी ऊंचा नीचा होगा, स्टिल इट इज ओके, ठीक है। सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में शामिल, जो तुम भी चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, परिवर्तन आपके लिए परिवर्तित नहीं होगा, आपको युग के अनुसार परिवर्तित होना होगा। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, जो तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। सफर में धूप होगी, जो निकल सको तो चलो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ A70 में आपको भी डायमंड के रूप में इंतजार कर मिलते हैं। लव यू। थैंक यू प्रियंवत जी एंड सुनीता जी, आज हमने इतना कुछ लर्न किया आपसे। थैंक यू सो मच। I hope